Welcome, my dear student. Today's topic is polynomial representation. What is polynomial and how it can be represented with the help of linked list? First, we are going to start with the applications of the linked list. इससे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने लिंक लिस्ट के बारे में, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, उनके इम्प्लीमेंटेशन, उन पे एसोसिएटेड ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट, कि हम लिंक लिस्ट को कहाँ पे यूज करते हैं, और उसमें भी एक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन के लिए या पॉलिनोमियल से एसोसिएटेड जो भी हमारे उसमें ऑपरेशंस हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल का एडिशन है, उसमें भी हम लिंक लिस्ट को यूज करते हैं. तो हम बात करते हैं सबसे पहले लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन की. टू इम्प्लीमेंट द अदर डाटा स्ट्रक्चर सच एज स्टैक, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ, जितने भी टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको मुझे अगर डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो मैं वहां पे लिंक लिस्ट यूज करूंगा. स्टैटिक के लिए मैं एरे यूज करूंगा. ठीक है, तो एक ये भी इसका एप्लीकेशन है. दूसरा, टू मेंटेन ए डायरेक्टरी ऑफ नेम्स, उस पर्पज के लिए भी हम लिंक लिस्ट को यूज करते हैं. थर्ड इज दी टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन लॉन्ग इंटीजर्स. देन टू मैनिपुलेट पॉलिनोमियल, and the last is the to represent sparse matrices. So these are the corresponding applications of the linked list. जो हमें यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करना है वो पॉलिनोमियल के लिए हम लिंक लिस्ट को कैसे यूज करते हैं, और पॉलिनोमियल इक्वेशन में एडिशंस जैसे हमें परफॉर्म करना है तो हम लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे वो परफॉर्म करते हैं. तो जैसे मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे जैसे कि इक्वेशन उन्होंने मेंशन करी हुई है 4x³ + 6x² + 10x + 6. ठीक है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दी फॉलोइंग लिंक लिस्ट. ये पॉली है, जैसे हम हेड यूज करते हैं, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ पे पॉली यूज किया है. इट इज सिंपली जस्ट फॉर दी रिप्रेजेंटिंग दी फर्स्ट नोड, जैसे हम हेड को यूज करते हैं. अब ये जो मेरा एक नोड है, जैसे कि हम डबली लिंक लिस्ट में एक नोड के 3 फील्ड थे, एक प्रीसीडिंग पॉइंटर था, एक यहाँ पे इन्फो वैल्यू थी, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड था. इसी तरीके से इसमें भी यहाँ पे हमारा ये 3 पार्ट हैं इसके. तो पहला है इसमें कॉफिशिएंट, जो मेरा ये यहाँ पे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का कॉफिशिएंट है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट है ये पावर है, ये जो मेरी 4x³ है, जैसे ये क्यूब है, तो यहाँ पे ये पावर के लिए है, ये कॉफिशिएंट के लिए, और ये नेक्स्ट पॉइंटर है जो नेक्स्ट मेरा इसका पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस है. तो नेक्स्ट में भी जैसे ये कॉफिशिएंट हो गया, ये 2 यहाँ पे इसकी पावर हो गई. देन नेक्स्ट 10 हो गया, यहाँ पे इसकी पावर x की 1 हो गई, तो यहाँ पे 1 आ गया. लास्ट जो ये कॉफिशिएंट इस वाले में 6 है, और यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे ये 0 आ गया, और ये लास्ट में जाके ये नल आ गया, क्योंकि इसके बाद अब कोई मेरा पार्ट बचा हुआ नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली, जैसे कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, पावर ऑफ x, देन लिंक टू द नेक्स्ट नोड. तो इस तरीके से हम इसे प्रेजेंट करते हैं. देन कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अगर हमें याद है तो सिंगली लिंक लिस्ट के केस में या डबली लिंक लिस्ट के केस में हमने इस टाइप के स्ट्रक्चर को यूज किया है. बस थोड़ा सा इसमें माइनर डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या वो भी है, वही हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, द रिक्वायर्ड मेमोरी डिक्लेरेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट. अगर मैं इंटीजर टाइप कोफिशिएंट यूज कर रहा हूं तो मैं कैसे करूंगा, टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड टाइप, देन यहाँ पे इंट कोफिशिएंट, इंट पावर, 2 इन्फो टाइप के वैल्यूज हैं. डबली लिंक लिस्ट के केस में क्या था, यहाँ पे एक इसी तरीके का PREV स्टार PREV प्रीसीडिंग पॉइंटर टाइप का वेरिएबल था, नोड टाइप का ही, और वहां पे फिर हम एक इंट इन्फो यूज करते थे, फिर ये सेम यूज होता था. तो इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन के लिए इंट कोफिशिएंट, इंट पावर, और यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड टाइप स्टार नेक्स्ट, ये नेक्स्ट नोड के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए एड्रेस को. देन यहाँ पे नोड आ गया, और नोड स्टार पॉली, जिससे हम वहां पे स्टार हेड यूज करते हैं. अब मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना है, जैसे कि देखो ये हो गया, एक एग्जांपल है 3x की पावर 14 + 2x की पावर 8 + 1
तो ये मेरा a हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कोफिशिएंट आ गया, यहाँ इसकी एक्सपोनेंशियल पावर आ गई, यहाँ पे 2, 8 और यहाँ पे 1, 0, देन नल। इसी तरीके से एक दूसरी इक्वेशन है 8x टू द पावर 14 माइनस 3x की पावर 10 प्लस 10x की पावर 6। तो यहाँ पे 8 आ गया, ये 14 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये -3 आ गया, यहाँ पे ये 10 आ गया, यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पर ये 6 है। ये दो इक्वेशन हमें पॉलिनोमियल की गिवन है, तो हम पहले उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। देन अब मुझे इनका एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए मुझे एक यहाँ पे पहला केस ये है, अब इसमें कई सारे केसेस होंगे कि जो एक्सपोनेंशियल हैं, जो पावर्स हैं, दो डिफरेंट पॉलिनोमियल इक्वेशंस की हम उनमें कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पहली कंडीशन ये है मेरी कि जो एक p है, यहाँ पे p की एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू दैट मींस q का एक्सपोनेंशियल, अगर ये सेम है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी ये कोफिशिएंट हैं, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये 14 सेम है और यहाँ पे 14 सेम है, दोनों पॉलिनोमियल के इस पोर्शन में हमारी पावर्स जो है वो सेम है। तो इस केस में 3 और 8 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 11, और यहाँ पे ये दोनों को कॉमन 14। तो इस तरीके से हम ये पहला केस कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा केस क्या है कि अगर जो p का एक्सपोनेंशियल है वो लेस है q के एक्सपोनेंशियल से, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे आ गए, तो इसका जो एक्सपोनेंशियल है ये 10 है, यहाँ पे इसका एक्सपोनेंशियल 8 है, तो हम इनको क्या करेंगे, दोनों में से दोनों इक्वेशन आती हैं, ठीक है। तो पहले ये आ गई -3, 10, और फिर दोबारा ये जो पोर्शन बचा हुआ है 2, 8, ठीक है। तो इन दोनों के केस में पहला केस था तो दोनों में एक्सपोनेंशियल पावर सेम थी, दोनों का एडिशन होकर यहाँ पे आ गया था। दूसरे केस में जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो पावर सेम नहीं है, तो जो बड़ी पावर है पहले वो आ गई, देन उसके बाद का दूसरा आ गया। अब मेरा ये काउंटर यहाँ पे मूव कर गया, अब यहाँ पे भी मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी दोनों पावर सेम नहीं है, तो पहले ये आ जाएगा देन ये आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे हम ये देखते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट में इस तरीके से 11, 14 -3, 6, 2, 8, 10, 6 और 1, 0। तो इस तरीके से इसका ये टोटल एडिशन, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। The topic is generalized linked list. We are continuing with the polynomial representation with the help of linked list. So what is generalized linked list? A generalized linked list L is defined as a finite sequence of n is greater than or equal to 0 elements where L1, L2, L3, L4 up to L of n such that L of I are either atom or the list of atoms. Thus L equal to L1, L2, L3, L4 up to L of n, where n is the total number of nodes in the list. तो जैसे हम लिंक लिस्ट की हेल्प से रिप्रेजेंटेशन करते थे, तो यहाँ पे ना जो हमारे फील्ड्स हैं विद इन ए नोड, तो यहाँ पे फ्लैग है, डेटा है, डाउन पॉइंटर है, नेक्स्ट पॉइंटर है, तो इसमें टोटल हमारे 4 फील्ड है। तो फ्लैग का क्या यूज है, बाकी तो जैसे डेटा जैसे हमारा इन्फो होता है वो सेम वैसे ही है। डाउन पॉइंटर हम मतलब एक यहाँ से भी जो ये कन्वे करेगा कि भाई यहाँ से इस नोड से भी हमारा एक कोई दूसरा नोड कनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंटर है, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंटर नोड है, उसका एड्रेस हमारा स्किप। देन तो हाउ डू रिप्रेजेंट ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, देयर आर सर्टेन assumptions अबाउट द नोड स्ट्रक्चर। जैसे फ्लैग की वैल्यू 1 है, तो ये क्या एम्प्लाइज दैट डाउन पॉइंटर एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे मैं अगर प्रीवियस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर फ्लैग की वैल्यू मेरी 0 है, तो जो डाउन पॉइंटर है वो एग्जिस्ट करता है। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो एम्प्लाइज दैट नेक्स्ट पॉइंटर एग्जिस्ट, ठीक है। डाटा मीन्स द atom, the down pointer is the address of the node which is down to the current node, ठीक है। हम यहाँ पे एक करंट नोड जो है, जो एक नोड है, we can connect the in the downward direction also, and next pointer is the address of the node which is attached as the next node, जैसे कि जनरली हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट के केस में यूज करते हैं। तो हम इसे क्यों यूज करते हैं, why generalized linked list is going to be used? The generalized linked lists are used because although the efficiency of polynomial operations using linked list is good,
but still the disadvantage is that the linked list is unable to use multiple variable polynomial equation efficiently. ठीक है, it helps us to represent multivariable polynomial along with the list of the elements. तो इस वजह से भी हम जनरलाइज लिंक लिस्ट को यूज करते हैं ताकि हम मल्टीपल वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन को एक सही तरीके से इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर पाए. फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. ठीक है, इस तरीके से हमारा जो एक नोड होगा वो इस तरीके से हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें कि फ्लैग है, देन डेटा तो जनरली सभी लिंक लिस्ट में होता ही है, एक डाउन पॉइंटर भी है और देन एक नेक्स्ट पॉइंटर है. तो इस तरीके से हम जनरलाइज लिंक लिस्ट को यूज करते हैं.